आज ग्रीनवुड स्कूल में इस अवसर पर उपस्थित होकर मैं बहुत ही प्रसन्नता का अनुभव कर रहा हूँ। हम सभी जानते हैं कि शिक्षा का क्षेत्र बहुत व्यापक है। इस क्षेत्र में सरकारें तो काम करती हैं, लेकिन सरकार कितना भी काम करे, लेकिन जितना अभाव है उसको पूर्ण करने के लिए निजी क्षेत्र और स्वयंसेवी संस्थाओं की भूमिका होना अत्यंत आवश्यक है। और मुझे प्रसन्नता है स्वर्गीय श्री बलदेव भदौरिया जी की प्रेरणा से श्रीमती किरण जी और आदित्य जी और उनकी पूरी टीम मिलकर शिक्षा के क्षेत्र में इस विद्यालय के माध्यम से सफलतापूर्वक अपने दायित्व का निर्वहन कर रही है। वर्तमान समय में या पुरातन कालीन समय में शिक्षा का अपना महत्व रहा है। पूर्वज कहा करते थे कि शिक्षा और संस्कार के बिना जीवन अधूरा है, और इसलिए शिक्षा जीवन में अत्यंत आवश्यक है। शिक्षा के क्षेत्र में जो लोग काम करना चुनते हैं वह निश्चित रूप से अभिनंदन के पात्र हैं, क्योंकि इस क्षेत्र में काम करने की आवश्यकता बहुत है। धीरे धीरे शिक्षा के भी आयाम बदल रहे हैं। तकनीक का बड़ी मात्रा में प्रवेश हो गया है। AI की भी भूमिका बढ़ती जा रही है। प्रतिस्पर्धा भी तीव्र होती जा रही है। और आज आवश्यकता इस बात की नहीं है कि शिक्षा जीविका के लिए ही प्राप्त की जाए। आज समय की मांग है कि शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षा का आयाम और फलक इतना बड़ा होना चाहिए कि आने वाले कल में जब हमारा बच्चा युवक बने तो देश में ही नहीं वैश्विक स्पर्धा का सामना करने में सक्षम हो। और मुझे प्रसन्नता है कि ग्रीनवुड स्कूल के माध्यम से शिक्षा के सभी आयामों को दृष्टिगत रखते हुए काम किया जा रहा है, और यहाँ से बच्चे निकलकर नई ऊंचाइयाँ प्राप्त कर रहे हैं, विद्यालय का नाम भी रोशन कर रहे हैं, और आने वाले कल में देश को आगे बढ़ाने में भी वो अपना उल्लेखनीय योगदान करने में सक्षम होंगे, ऐसा मैं इस अवसर पर विश्वासपूर्वक कह सकता हूँ। हम सभी जानते हैं शिक्षा जितनी आवश्यक है, शिक्षा के साथ संस्कार उससे भी अधिक आवश्यक है। क्योंकि एक व्यक्ति बहुत पढ़ लिख गया, लेकिन अगर उसमें देशज संस्कार नहीं, भारतीय संस्कार नहीं, आध्यात्मिक संस्कार नहीं है, सामाजिक संस्कार नहीं है, तो फिर उसकी शिक्षा का उपयोग सही दिशा में नहीं होता। एक समय था जब कश्मीर में दंगाई दंगा करते थे तो कुछ लोग ये कहते थे कि वहाँ लोग आतंकवादी इसलिए बनते हैं कि वहाँ रोजगार की आवश्यकता है,
और लोग जितना शिक्षित होना चाहिए उतने साधनवान नहीं हैं। लेकिन हम सबने अभी देखा कि पूर्ण शिक्षा प्राप्त करके रोजगार के साथ भी जुड़कर भारतीय संस्कार के अभाव में कई लोग पढ़ लिखकर जो देश को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दे सकते थे वो आतंकवाद के रास्ते पर चले गए। इसलिए शिक्षा के साथ संस्कार अत्यंत आवश्यक है और मुझे प्रसन्नता है कि आज का जो कार्यक्रम है वो पृथ्वीराज चौहान पर आधारित है। सम्राट पृथ्वीराज चौहान का जो इतिहास है वो निश्चित रूप से बहुत ही प्रेरणास्पद है। वीरता, साहस, हिंदुत्व, भारतीय संस्कृति को बचाने के लिए उन्होंने क्या नहीं किया, और हम सब इस बात को भली भांति जानते हैं। जिस मोहम्मद गौरी के साथ अनेक बार लड़ाइयाँ हुई, अनेक बार उन्होंने पराजित किया, और आखिरी बार जब पराजय का सामना करना पड़ा तब भी उन्होंने शब्द वेदी बाण से मोहम्मद गौरी को समाप्त किया। ऐसा उज्ज्वल और प्रेरणादायी इतिहास उनका रहा। यह इसीलिए हो सका क्योंकि उनके मन में ऐसा संस्कार था, भारतीय संस्कृति के लिए जीना, और भारतीय संस्कृति के लिए अगर जरूरत पड़े तो मृत्यु का वर्ण करना जब जीवन का यह उद्देश्य बन जाता है तो निश्चित रूप से जीवन अपने आप उन्नत और सार्थक हो जाता है। आज इस प्रकार की प्रस्तुति की रचना विद्यालय के सभी टीम ने मिलकर की है। मैं समझता हूँ कि नए बच्चे जो कोर्स में पृथ्वीराज चौहान को नहीं पढ़ पाए उनको भी पृथ्वीराज चौहान को जानने का अवसर मिलेगा, और उसके प्रकाश में वो अपने जीवन में संस्कार को अंगीकार करने की दिशा में आगे बढ़ेंगे। आज हम सब जानते हैं कि हमारा देश दुनिया में तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। वो समय गया जब भारत लोगों की दया पर निर्भर रहता था, तो भारत के साथ कोई लोगों की प्रतिस्पर्धा नहीं थी। लेकिन हम सब भली भांति जानते हैं कि भारत बड़ी आबादी वाला देश है, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, दुनिया का बड़ा भूगोल है, और ऐसी स्थिति में जब भारत तरक्की करता है तो निश्चित रूप से चुनौतियों का सामना करना स्वाभाविक ही हो जाता है। महाशक्ति कोई भी हो, वो भारत की उन्नति और तरक्की को देखना नहीं चाहती। मुझे कहते हुए बहुत गौरव है और प्रसन्नता है कि भारत ने शिक्षा के क्षेत्र में, चाहे स्वास्थ्य के क्षेत्र में, चाहे सेना के क्षेत्र में जो पराक्रम दिखाया है उसका लोहा आज दुनिया की तमाम सारी महाशक्तियाँ मानने के लिए विवश हैं। और आने वाला कल प्रतिस्पर्धा का है, क्योंकि सबको ये लगता है कि भारत महाशक्ति बन गया तो भारत विश्व गुरु बन जाएगा, और विश्व गुरु बन जाएगा तो हमको भारत के मातहत आना पड़ेगा। यह कुछ लोगों को बर्दाश्त नहीं है। आज जो बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं यही बच्चे आने वाले कल में भारत के भविष्य हैं। इन्हीं के नेतृत्व में, इन्हीं के कृतित्व से, इन्हीं के व्यक्तित्व से, इन्हीं की योग्यता, इनका समर्पण, इनका संस्कार, इनका परिश्रम से ही आने वाले कल में भारत विकसित भारत के रूप में तब्दील होगा। इस दिशा में हम सब लोग इस बात का हमेशा ध्यान रखें। शिक्षा भी हो, शिक्षा रोजगार उन्मुख भी हो, लेकिन संस्कार उन्मुख भी हो, ये हमारी प्राथमिकता रहनी चाहिए। ग्रीनवुड स्कूल इस मामले में चिंता कर रहा है, यह हम सब लोगों के लिए बहुत ही प्रसन्नता की बात है। इस विद्यालय में मेरा संबंध बलदेव सिंह भदौरिया जी
उनके पूज्य पिताजी, दूसरी पीढ़ी का संबंध हमारा चल रहा है और इसलिए इस विद्यालय से मेरा भी अलग प्रकार का स्नेह था। जब श्रीमती किरण जी ने मुझे बताया कि पृथ्वीराज जी को साथ लेकर हम ऐसा कार्यक्रम करना चाहते हैं, तो मैं आज कल बालाघाट में था और आज गोंदिया से चलकर 3 बजे ग्वालियर आया, लेकिन मैंने सोचा कि इस कार्यक्रम में अगर अनुपस्थित हो जाऊंगा तो मैं भी इतिहास की बहुत सारी जानकारियों से वंचित हो जाऊंगा। इसलिए मैं इस अवसर पर उपस्थित होकर बहुत गौरवान्वित अनुभव कर रहा हूँ और किरण जी की पूरी टीम को हृदय से बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। धन्यवाद। भारत माता जिंदाबाद।